बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आसानी से हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। फाइंड द 18 टर्म। क्या फाइंड आउट करना है हमने? 18th टर्म को हमने फाइंड आउट करना है ऑफ द एपी। एपी से मुराद हमारे पास क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस किसे कहते हैं? अगर फर्ज करें हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर का सीक्वेंस दिया गया है तो हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए बना देता हूं। यहां पर एक नंबर का सीक्वेंस है 2, 5, 8, 11। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 3 है। इस तरह करते करते अगर हमारे पास नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया गया हो और उन दो नंबर्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस हो वो सेम आ रहा हो तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसे एपी, क्वेश्चन में भी यही लिखा गया है। इफ इट्स 6 टर्म इज, कहता है हमने 18 टर्म फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक प्रोसेस का। अगर उसका 6 टर्म जो है वो 11 के बराबर है, 15 टर्म हमारे पास 47 के बराबर है, तो हमने 18 टर्म सिंपली फाइंड आउट करके देना है। यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में से कुछ फिगर्स उठा लेने हैं। जैसे कि यहां पर हमने क्या करना है, मैं लिखूंगा सिक्स टर्म। इसको हम किसके बराबर लेंगे? A6 के बराबर ले लेते हैं। 6 टर्म किसके बराबर है? 11 के। पहला हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? 15 टर्म। यहां पर मैंने क्या लिखा? 15 टर्म हमने लिखा। मैं लिखूंगा A15। 15 टर्म को किसके बराबर दिया गया है? 47। ये हमने लिख लिया। लास्ट में हमारे पास क्या है? 18th टर्म। ठीक है, यहां पर मैंने लिख लिया। हमारे पास क्या है? 18 टर्म जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं A18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमने लगाना है क्योंकि 18 टर्म को ही हमने फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिखना है? वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है। ठीक है, वो बात कौन सी है? फिर से हमने फार्मूले की तरफ जाना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या था? AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 और d। ये हमारे पास एक फार्मूला था जिसे यहां पर हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? इक्वेशन 1। तो अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है? मैं लिखूंगा पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने 6 वाले टर्म को इस्तेमाल करना है। क्या है? A6। यहां पर हमने 6 को क्या लिया? एज अ n लिया। n जो नंबर हमें फाइंड आउट करना होता है, जो हमें मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इस फार्मूले में जहां जहां n आ रहा है उस n की जगह हमने क्या पुटअप कर देना है? 6 पुटअप करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा A, n की जगह क्या आएगा? 6 इज इक्वल टू A क्या है हमारे पास? 1 है, प्लस यहां पर n की जगह क्या आएगा? 6 माइनस 1, साथ में क्या है? d है। आगे के स्टेप में चलते हैं। यहां पर चेक करें क्या है? A6 को हमने किसके बराबर लिया था? 11। तो A6 की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे? 11 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 में से 1 गए, सॉरी 6 में से 1 गए, 5 रह गया। ये जो d है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5d हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमने रिप्लेसमेंट करना है। A1 प्लस 5d इज इक्वल टू 11। इसको मैंने इस फॉर्म में यहां पर लिख लिया। क्या नाम देंगे इसे? इक्वेशन नंबर हमने इसे 2 का नाम दे दिया। ये बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने यही काम किया। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आया। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने n की जगह 6 लिया। अब हम क्या करेंगे? n की जगह हमने 15 को पुट करके इसी फार्मूले में ट्राई करना है कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले फिर से क्या करना है? यहां पर हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फिर से हमने क्या करना है? जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हमने 15 पुटअप कर लेना है। यहां पर एक दफा फिर से इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इज, सॉरी d आएगा यहां पर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास n की जगह क्या आएगा? 15 इज इक्वल टू A1 सेम एज इट इज प्लस n की जगह 15 माइनस 1। ठीक है, साथ में क्या है? d है। ये हमने लिख लिया।
A15 किसके बराबर है 47, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो A15 की जगह हम 47 लिख लेते हैं इज इक्वल टू A1 मैंने लिख लिया प्लस 15 में से 1 गए हमारे पास 14 रह गए 14, ये D14 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है ठीक है, इसके आंसर के साथ हमने D मल्टीप्लाई किया तो ये इस फॉर्म में है, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में, इसे हमने सीधा करके लिखना है, हमारे पास क्या आएगा A1 प्लस 14D इज इक्वल टू 47, ये हमारे पास आया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 में से हमने इक्वेशन 2 को माइनस करवा लेना है, ठीक है, देखते हैं हमारे पास फिर रिजल्ट क्या आता है। तो माइनस करने के लिए यहां पर हमने क्या लिखना है, इंग्लिश में हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, यह लाजमी लिखना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है, इनको आपस में हमने माइनस करवा लेना है। सबसे पहले याद रखिए छोटा वाला होता है, यहाँ पर क्या है 11 है, यहाँ पर क्या है 47, छोटा वाला हमेशा ऊपर रहता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 प्लस 5D इज इक्वल टू, यहाँ तक क्वेश्चन आया, क्या लिखेंगे 11, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है A1 प्लस 14D इज इक्वल टू 47, ये हमारे पास है, ऊपर हमने इक्वेशन 2 लिख लिया, नीचे हमने इक्वेशन 3 लिख लिया, अब हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, इसका रूल हमें मालूम था, नीचे वाले तमाम का साइन चेंज होगा, A1 पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर चेक करें A1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, -14D में से 5D निकाल ले तो हमारे पास -9D इज इक्वल टू, ये रह जाएगा। 47 में से अगर हम 11 निकाल ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कैलकुलेटर से मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं लिखूंगा 47 माइनस 11, तो ये हमारे पास -36 रह जाएगा, ये बात क्लियर हो गई, -36 यहां पर मैंने लिख लिया। इसको हमने आगे सॉल्व कर लेना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर ये जो 9 है, D9 और D के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा ये क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास D इज इक्वल टू -36 अपॉन -9, ये इस फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब आगे भी कैंसिलेशन हो रही है, अब वो करवा लेते हैं, 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, तो हमारे पास क्या आई D की वैल्यू आई, D इज इक्वल टू 4, नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं 1 है, इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूं कि हमारे पास यहां पर D की भी वैल्यू आ गई। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में हमने पुट करना है, तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, ये काम करते हैं। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है, इन इक्वेशन 2 यहां पर पुट अप कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2 है, इसमें पुट अप कर लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। A1 इज इक्वल टू 5, D से मुराद क्या था, डिफरेंस था, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ था, D की जगह 4 आया इज इक्वल टू 11, ये क्वेश्चन बना। आगे A1 प्लस 5 4 जार क्या होता है 20 होता है इज इक्वल टू 11। आगे चलते हैं, A1 यहां पर क्या आएगा इज इक्वल टू, ये 20 यहां पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -20 हुआ यहां पर। A1 इज इक्वल टू 20 में से 11 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास ये वाला -9 रह जाएगा, इसको मैं हाईलाइट करवा लेता हूं। ये हमारे पास क्या है A1 है। अब हमारे पास क्या है, 3 वैल्यूज मौजूद है, 3 वैल्यू कौन सी है यहां पर मैं लिख लेता हूं। A1 इज इक्वल टू -9, D इज इक्वल टू 4, N हमने क्या करना है, N की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 है, क्या है 18 यहां पर मौजूद है। जब 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं तो इस फॉर्मूले में हमने ये तमाम वैल्यूज पुट अप करनी है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इनको हम यहां पर पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है हमारे पास। यहां पर हम पुट करेंगे फार्मूला, फिर से एक दफ़ा फिर से फार्मूला लिख लेते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। AN
A1 प्लस n माइनस 1 साथ में क्या है d है। तमाम वैल्यूज, ये जो 3 वैल्यूज है उठा के हमने क्वेश्चन से ही फाइंड आउट किया, ठीक है। d और n की वैल्यू हमने निकाली, d और A1 की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी जिसे हमने फाइंड आउट करना था। तो यहां पर मैं लिखूंगा a, n की वैल्यू क्या है 18, n की जगह हमने 18 लिख लिया, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -9, तो यहां पर हमने -9 लिख लिया, प्लस n की जगह हमने क्या लिखना है 18 -1, d की वैल्यू क्या है 4 है। तमाम वैल्यूज पुट अप कर दी, फार्मूला इस फॉर्म में आया। आगे सॉल्व करते हैं, a18 इज इक्वल टू -9 है, प्लस 18 में से 1 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 17 रह जाएगा, बाहर क्या है 4 है। 4 इस 17 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, a18 -9 पॉजिटिव साइन है, ठीक है। 17 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 68, क्या वैल्यू है 68 है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 68 में से अगर हम माइनस करवा लें 9 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 59। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि 2 टर्म्स की वैल्यू हमारे पास दी गई थी। पहला टर्म क्या था 6 टर्म की वैल्यू 11 थी, 15 टर्म की वैल्यू 47 थी। हमसे कहा गया था कि आपने 18 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमने 18 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास क्या आया 59 आया। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि हमने यहाँ पर आसानी से बता दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान पैटर्न से हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।